तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ स्वागत करता हूं मैं मनीष हुसिंगा आपका खुशियां क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे दोस्तों त्रिकोणमिति। अब तक हमने त्रिकोणमिति की 9 क्लासें पढ़ ली हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे 10 नंबर की क्लास है और दोस्तों ई नंबर का पॉइंट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको ये शुरुआत हुई थी त्रिकोणमिति की, उससे पहले एक वीडियो डाली थी इंट्रो वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इंडेक्स बनाई थी, मैंने कितने प्रकार के पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें दोस्तों ये 5वां नंबर का पॉइंट है। क्लास को शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले जाइए और लाल वाले बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसको ऑल पर कर लेना, जिससे दोस्तों क्या है मैं कि कोई भी वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। अब दोस्तों हम चल रहे हैं त्रिकोणमिति की तरफ। त्रिकोणमिति ट्रिगो हम पढ़ रहे हैं और ट्रिगो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये मेंस एग्जाम के लिए, जो कि हमारे 14 से 18 फरवरी के बीच में शेड्यूल है। और यदि कोरोना नहीं आया और सब कुछ सही सही रहा तो 14 से 18 के बीच में हमारी एग्जाम हो जाएगी दोस्तों। और एग्जाम से पहले मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ा दूंगा, ये मेरा वादा है। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो एनटीपीसी में पूछा गया था और मैंने आपको होमवर्क में छोड़ा था। 5 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री प्लस 5 sin 75 डिग्री। अब दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ पर 15 है, ये 5 sin 15 को हमें cos 75 लिख देना है। अब दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्टकट चलूंगा क्योंकि 90 माइनस 75 एक लिख सकते हैं, और जब sin 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cos थीटा, यानी कि इसको cos 75 लिख सकते हैं और इसको तो cos 75 हमको रहने देना है। प्लस tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है तो 2 गुणा 1 करेंगे 2 आएगा, प्लस 5 sin 75 डिग्री और इसके आगे भी कुछ होगा थोड़ा बहुत, और वो होगा दोस्तों यहाँ पर cos 15 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 5 sin 75 को cos 15 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको दोस्तों गड़बड़ होगी उसमें कुछ, और ये होगा यहाँ पर cos 75 होगा, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 5 cos स्क्वायर 75 प्लस 2 प्लस 5 साइन स्क्वायर 75। अब यहाँ पर cos 15 होगा, cos 15 होगा तब यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों आपके लिए sin 75 इंटू sin 75। तो ये हो गया हमारा sin 75 और cos 75 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने HW में आपको दिया था। अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज कुछ दोस्तों फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप एनटीपीसी सीबीटी 2 या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अब दोस्तों 5वें नंबर का जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि कुछ फॉर्मूले हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो लिखते हैं उन फॉर्मूलों को दोस्तों। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है sin a प्लस बी का, तो इसको लिख सकते हैं हम sin a cos b प्लस cos a sin b। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं sin a प्लस बी को sin a प्लस sin b लिख सकते हैं,
लिख देते हैं, ये गलत है दोस्तों। इसका सही होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब दोस्तों इसी प्रकार से क्या होगा, हमारा साइन, दूसरे नंबर का फॉर्मूला है ये साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोस्तों तीसरे नंबर का हमारा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और चौथे नंबर का हमारा फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और दोस्तों पांचवें नंबर का हमारा फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। दोस्तों ये 5 फॉर्मूले हैं, इनको नोट कीजिएगा। फिर हम अगले फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। इन 5 फॉर्मूलों को एक बार आप नोट कर लीजिए, जिससे कि यदि हम टेन ए माइनस बी को भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ दोस्तों, ये भी फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। यदि ये नहीं यहाँ पर आ नहीं रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख दूंगा टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। इनको आप पहले नोट कीजिएगा, फिर हम लिखते हैं छठे नंबर का फॉर्मूला दोस्तों। तो इनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि आपको ये नोट जरूर करने हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप यहाँ पर लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं आपके लिए जो मैंने लिखवाए हैं। अब दोस्तों इनको मैं हटा रहा हूं यहाँ पर। अब हम छठे नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। और दोस्तों यदि हम लिखे कॉट ए प्लस बी बराबर 1 माइनस कॉट ए कॉट बी बटे 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। और यदि हम 8वें नंबर का फॉर्मूला लिखे कॉट ए माइनस बी बराबर तो ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए कॉट बी बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। दोस्तों कुछ नहीं होता, बस ये टेन और कॉट का उल्टा होता है। जब इसको हम रिवर्स करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे, इनको भी आप नोट कर सकते हो आराम से। अभी तक मैंने आपको 8 फॉर्मूले इसके लिखा दिए हैं, ये हमारे ए प्लस बी वाले फॉर्मूले हैं। आगे भी हम 2 थीटा वाले और 3 थीटा वाले फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, एक बार आप इनको नोट कीजिएगा। अब दोस्तों मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल अच्छे से नोट कर लिए होंगे नोटबुक में आराम से। अब पढ़ते हैं हम 9 नंबर का फॉर्मूला है हमारा, ये डबल एंगल वाले फॉर्मूले। दोस्तों इनको आप यहाँ पे ये लिख सकते हो डबल एंगल वाले फॉर्मूले। डबल एंगल वाले फॉर्मूले यानी कि 2 थीटा वाले फॉर्मूले। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर cos स्क्वायर cos थीटा और cos थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, यानी कि दोस्तों इसमें मुझे करना क्या है 2 sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा ऑलरेडी है, एक cos थीटा को ऊपर गुणा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा तो हमारे पास है। ये मैंने cos थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इससे समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों,
चाहे इनको हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फिर इसको मैं लिख लेता हूँ टेन थीटा, तो इसको लिख लिया मैंने 2 tan थीटा, और इनको क्या हो सकता है, ये cos स्क्वायर थीटा हो सकते हैं। अब इसको हम cos स्क्वायर थीटा को यदि नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यदि sec स्क्वायर थीटा का मान आपको पता हो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में। ये हो गया दोस्तों हमारा sin के पदों में, sin और cos के पदों में। इसको भी आप नोट कीजिएगा जिससे आगे बढ़ सके हम। ये एज ए प्रूफ ही लगा लो, मतलब sin 2 थीटा से इससे हम इस पर कैसे पहुंच सकते हैं, cos थीटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे इससे, ये tan थीटा बन जाएगा ये पूरा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसको नीचे लाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा को हम 1 + tan स्क्वायर थीटा आसानी से लिख सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला की जो थ्योरम की क्लास कराई थी उसे मैंने आपको बताया था कि sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, ये 9 नंबर का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का ये 9 नंबर का फॉर्मूला है। इसको फर्स्ट लगा लो, इसको सेकंड लगा लो। अब दोस्तों चलते हैं हम 10 नंबर के फॉर्मूले पर, यानी कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा = होता है दोस्तों cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर थीटा = sin स्क्वायर थीटा। इससे हम सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसको याद कर लो आप तो बस। अब यदि आप cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो यहाँ से आप cos स्क्वायर इसको इधर ले जाओगे तो cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब यदि हम इसमें इसको पुट करते हैं cos स्क्वायर की जगह 1 - sin स्क्वायर थीटा, एक बार sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो यह आ गया हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है, ये एक अलग फॉर्मूला है। यदि हम इसमें sin स्क्वायर की जगह यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख दो इसमें 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा = cos स्क्वायर थीटा तो हमारे पास है ये, और cos स्क्वायर sin स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो दोस्तों cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। दोस्तों ये हमारा एक अलग से फॉर्मूला हो गया, ये cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला एक अलग से हो गया। cos के पदों में ये हो गया हमारा sin के पदों में, ये हो गया हमारा cos और sin के पदों में। और दोस्तों एक फॉर्मूला और रह रहा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा tan के पदों में। ये tan वाला फॉर्मूला भी लिखना, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमने ये तो प्राप्त कर लिया, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हमें, जब cos थीटा का मान हमें पता होगा और sin थीटा का मान हमें पता होगा तो tan थीटा का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इनको भी नोट कीजिएगा आप। अब ये मत सोचना cos थीटा का मतलब sin 2 थीटा का पता होगा हमें और cos 2 थीटा का पता होगा तो tan थीटा के पदों में हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 में ना तो ये निकालने हैं फॉर्मूले, आपको बस ये याद करने, रटने और काम में लेने, बस और कुछ नहीं है इनका। तो cos 2 थीटा के पदों में 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और
cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसका होता है cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों नोट कीजिएगा और आगे बढ़ते हम tan थीटा के सवालों पर। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अगले नंबर का फॉर्मूला होगा। ये तो हमारे 10 नंबर के फॉर्मूले हो गए। अब लिखते हैं हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला। दोस्तों 11 नंबर फॉर्मूला है हमारा tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। ये भी आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। ऐसे रटना हो तो tan 2 थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। यदि आपको ये कैसे निकला ये पता लगाना है तो दोस्तों आपको पता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यदि आपको निकालना हो tan थीटा का फॉर्मूला तो आपको क्या करना है, इन दोनों का भाग दे देना है। तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ओनली 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि यदि ये आपके पास त्रिभुज हो तो यहाँ पर 2x होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी पर यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्योंकि दोस्तों कर्ण की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था दोस्तों। आप इससे तुलना कर सकते हो इसकी। यहाँ पर या तो यहाँ पर ये आ जाएगा या यहाँ तो ये आ जाएगा, ये हमेशा इंटरचेंज हो सकते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्मूले भी आप आसानी से नोट करो। और tan 2 थीटा तक के हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 थीटा वाले फॉर्मूले। आज की क्लास में दोस्तों हम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, फिर इन पर बेस्ड ये यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत थ्योरी और बचेगी, और हाइट एंड डिस्टेंस की थ्योरी बचेगी थोड़ी बहुत, वो भी मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की विधि मैं आपको बताऊंगा। आप हाइट एंड डिस्टेंस से आज तक डरते आए होंगे, लेकिन मैं आपको मात्र 30 सेकंड में सॉल्व करने की ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को, कैसे भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकोगे। नोट कीजिए एक बार इनको। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं sin 3 थीटा वाले फॉर्मूले, यानी कि कुछ जो ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले होते हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। sin 3 थीटा यानी कि 12 नंबर जमा लो या तो आप। sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। और दोस्तों 13 नंबर फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। और यदि हम बात करें tan 3 थीटा की, तो ये दोस्तों होता है हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। वन माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये फॉर्मूले हैं, ऐसे तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको ये भी याद होने चाहिए। क्या पता है यदि टिपिकल क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। 3 थीटा वाले फॉर्मूले इनको भी आप नोट कर सकते हो। अब हमारे सामने
3 फॉर्मूले और बचे हैं, ये हमारे 14 फॉर्मूले हो गए हैं। यदि 3 फॉर्मूले और लिख लेते हैं हम, तो ये हमारे फॉर्मूलों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ जाएगी, यानी कि सभी फॉर्मूले हमारे पास होंगे। अब दोस्तों अब हम लिखने वाले हैं sin c प्लस sin यानी कि c प्लस डी वाले फॉर्मूले। c प्लस डी वाले फॉर्मूले लिखने वाले हैं हम दोस्तों। अब तक तो हमने sin a प्लस भी लिखा था, यानी कि sin फिर a प्लस भी कोष्टक में था, लेकिन अब sin c अलग है और sin d अलग है। ये फॉर्मूले हम लिखने वाले हैं। इसी प्रकार से हम इसके ये 15 नंबर का फॉर्मूला लगा लो आप। इसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लिखेंगे। और दोस्तों 16 नंबर का फॉर्मूला होगा हमारा, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला cos c प्लस cos d, और सेकंड नंबर का फॉर्मूला होगा cos c माइनस cos d। अब दोस्तों इन फॉर्मूलों को हम लिखेंगे। एक तो ये होता है sin a प्लस बी। sin a प्लस बी ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे। एक होता है sin a प्लस sin b, यानी कि जब अलग अलग पद हो, चाहे a हो लिखा हो चाहे c लिखा हो, लेकिन आपको c प्लस डी में इसलिए लिखाया जाता है क्योंकि पहले sin a प्लस बी लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर sin c प्लस डी के रूप में लिखाया जाता है। अब दोस्तों इनको कैसे लिखेंगे? इनको लिखेंगे 2 sin c प्लस डी बटे 2 और cos c माइनस डी बटे 2। यहाँ पर यदि माइनस है तो दोस्तों यहाँ पर पहले cos आ जाएगा, और इसमें सिर्फ क्या होता है, यदि प्लस है तो cos आता है, c माइनस डी बटे 2, और यदि माइनस है तो साइन आ जाता है दोस्तों। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं 2 sin c प्लस डी बटे 2 cos c माइनस डी बटे 2 और 2 cos c प्लस डी बटे 2 sin c माइनस डी बटे 2। और यदि cos c माइनस डी है तो यहाँ पर आपको या तो आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पर c माइनस डी लिख दिया है इसको, या तो आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हो यदि c माइनस डी लिख रहा है तो। और यदि आपको यहाँ पर माइनस नहीं लगाना तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो c प्लस डी बटे 2 cos d माइनस सी। यहाँ से आप माइनस को लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बस ये फर्क होता है साइन और cos के फॉर्मूलों में। अब दोस्तों ये हमारे फॉर्मूले हो गए हैं, 16 नंबर फॉर्मूले हो गए हैं। साइन सी प्लस डी को कैसे लिख सकते हैं? दो दो तो सब में आएगा दोस्तों। ऐसे तो इनका एक प्रूफ होता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला, उन दोनों को जोड़ देते हैं पर ये आ जाता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने, इसलिए आपको यही फॉर्मूले याद करने हैं। इससे अलावा एग्जाम में आपके और कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। आप तो ये बस 16 तक फॉर्मूले याद कर लो। ये 16 फॉर्मूले यानी कि 20-25 फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लो 16 नंबर तक, आपका पूरा काम इनमें हो जाएगा। जैसे साइन सी प्लस डी है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन, यदि साइन प्लस का है तो साइन पहले आएगा, और यदि माइनस का है तो कॉस पहले आएगा। सी प्लस डी तो हमेशा सब में सी प्लस डी पहले आएगा, सी प्लस डी बटे 2। और यदि पहले प्लस का है तो साइन आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, कॉस आएगा माइनस वाले के पास। यदि माइनस है तो कॉस पहले आएगा और प्लस के पास साइन आएगा, माइनस के पास साइन आएगा यदि माइनस है तो। और यदि कॉस सी प्लस डी है तो इसमें तो कॉस के पद आएंगे सी प्लस वाले में, और यदि कॉस सी माइनस डी है तो इसमें साइन के पद आएंगे। और इसमें ये बस चेंज ये करना है, यहाँ पर 2 भी है, ये डी माइनस सी बटे 2 लिख रहा है, इसको सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी करना है, और कुछ भी नहीं है। बस ये फॉर्मूले थे हमारे। अब हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं।
इन पर बेस्ड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, या तो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिन भी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए फॉर्मूले बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।